गुड इवनिंग दोस्तों। थोड़ा सा लेट हो गया गला ख़राब होने की वजह से। जिस चीज़ का इंतज़ार था, जैक का ऑफिशियल सिलेबस आखिर जारी कर दिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने दिन तक फॉर्म भराने के बाद, नोटिफिकेशन के बाद तब ये जारी की गई है। तो सब कोई जान ही रहा था कि कुछ ना कुछ सरप्राइज होगा। दूसरा न्यूज़ ये है कि साइट में टेक्निकल इशू के चलते 4 दिन और डेट बढ़ा दिया गया है। मतलब आप 26 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाएं हम लोग देखते हैं कि आखिर लेवल 2 के सिलेबस में, पहले मैंने 6 to 8 को टारगेट किया है, फिर मैं 1 to 5 का डालूंगा। तो देखते हैं हम लोग सिलेबस में। ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज 1 हिंदी है। तो हिंदी के साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, सारा चीज़ है। हिंदी गद्य की नई विधाएं, भारतीय काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, अनुवाद, पत्रकारिता, प्रयोजन मूलक हिंदी, व्याकरण, और इन पुस्तकों के अंश को भी शामिल किया गया है। कुरुक्षेत्र, गोदान, आधे अधूरे, मैला आंचल, चंद्रगुप्त, पूस की रात। लैंग्वेज 1 जिन्होंने इंग्लिश चूज किया है, एज ऑफ चौसर पोएट्री, एज ऑफ शेक्सपियर ड्रामा, द क्लासिकल एज पोएट्री एंड नोवेल, द रोमांटिक एज पोएट्री एंड नोवेल, द विक्टोरियन एज पोएट्री एंड नोवेल, द मॉडर्न एज पोएट्री, ड्रामा एंड नोवेल, इंग्लिश ग्रामर। लैंग्वेज 1 उर्दू, एज पर सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। देख रहे हैं ना, डायरेक्ट लिख दिया कि जो ग्रेजुएट का सिलेबस है स्टेट यूनिवर्सिटी से, वहाँ से। मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें देख सकते हैं आप लोग क्या क्या शामिल किया गया है। चेंज ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, पोलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, मैट्रिक्सेस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा। साइंस में बात करें तो फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स, ऑक्सीलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स, एकदम 11th 12th सेम टू सेम जो बीएससी लेवल का। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में आइए तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मेन ग्रुप एलिमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक, इनऑर्गेनिक पॉलीमर, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, फंक्शनल ग्रुप की केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स की केमिस्ट्री, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आइए तो एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, केमिकल थर्मोडायनेमिक एंड थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, केमिकल काइनेटिक, अब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी। बायोलॉजी की बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी तीनों पढ़ने हैं। कौन कौन से डिजीज़ हैं वो भी पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म पढ़ने हैं। प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी में टिश्यू, उसके टाइप, फ्लोरिनेशन, फर्टिलाइजेशन। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडी, ईवीएस भी है इसमें। बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन भी है। इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट प्लांट विथ स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड, झारखंड के लिए जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे हैं वो भी केंदू, बर, सहतूत, आम, जामुन, पियर, खरौंदा एट्सेट्रा। सेल ऑर्गेनल में न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल से दे ही दिया है। जूलॉजी की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा, पोरीफेरा, डाइवर्सिटी ऑफ कोर्डेटा, इसमें सेलोमेट्स, इवोल्यूशन ऑफ सीलम, एनिमल फिजियोलॉजी, बायोलॉजी ऑफ इंसेक्टा। सोशल स्टडी में आया तो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मगध का उत्कर्ष, मौर्य वंश, उत्तर मौर्य, गुप्त वंश, दक्षिण भारत राजवंश, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, झारखंड का इतिहास और संस्कृति, विश्व का इतिहास। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड, और कार्टोग्राफिक टेक्निक, स्केल्स, आइसोलाइन, मैप रीडिंग, अर्थक्वेक ऑफ वोल्केनोज, मतलब भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब पढ़ना है। भारत और झारखंड दोनों का ज्योग्राफी पढ़ना है। कैसा क्लाइमेट रहेगा, कैसा जलवायु है, कैसी मिट्टी है, कृषि है, खनिज है। मैप रीडिंग, नक्शा का अध्ययन। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स,
इकोनॉमिक्स, थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरीज ऑफ मार्केट, नेशनल इनकम का अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन एंड मनी का फंक्शन, फंक्शन ऑफ कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक, इन्फ्लेशन के कॉज इफेक्ट एंड मेजर टू कंट्रोल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सोशियोलॉजी की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, क्लासिकल सोशियोलॉजी। इस तरह से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और होम साइट का भी दे दूंगा एड्रेस, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जो भी हो, अब तो पास करना ही है। नए लोगों को, जो पास कर चुके हैं उन्हें तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन जिन्हें पास करना है उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर से अपना सारा, कम से कम देखिए साइड बुक जो होता है इंटर में, वो उस पर आप पकड़ बना लीजिएगा ना, तो अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा की तरह बोलता हूँ मैं अपने ट्रिकी साइंस हब चैनल के थ्रू, जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर करें, सपोर्ट करें। बहुत ही धीमी गति से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक और शेयर करके, सब्सक्राइब करके, तभी ना मैं आगे बढ़ूँगा। और आगे बढ़ूँगा तो मेरे पास रिसोर्सेज आएंगे। तो मैं आपको पहले ही आश्वस्त करा चुका हूँ कि अगर आप जल्द से जल्द मुझे सपोर्ट कर दें तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ आप लोगों को टेट निकलवा में। ओके, देन लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड लक।